तो ये बच्चे बड़े होकर के एमबीए है यहाँ पे, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, पर जो मैं पैसा कमा रहा हूँ शुभ लक्ष्मी है क्या, वो बचपन से संस्कार आने चाहिए। बिल्कुल सर, इसके लिए मैं आपसे और थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको ले जाना चाहूँगा। आज की आप देखते हो कि सर भागदौड़ ज़िंदगी है, ठीक है। फॉरेन से आजकल जो कमर्शियल लेवल पे आप देखते हो कि ब्रीड्स पे अपनी जो धरातल थी, वो पुरानी देसी गायें थी, उनको ख़त्म सा हो गया, पूरा मार्केट ख़त्म हो गया है। और अपन जो सिटी के अंदर दूध आता है, पैकिंग वाला आता है, जो कौन सी भी अपना कंपनी का हो, कितना उसमें केमिकल्स होता है, कितनी बीमारियाँ आती है, कैंसर है और है। इसके प्रति गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव नहीं ले रही है। आपका क्या मानना है? थोड़ा सा ये डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है, पर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा। देखिए, गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट को आप कुछ दिखाते हैं ना तो वो भी जागती है, बिल्कुल। और जब लोगों को दिखाते तो वो भी जागते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र से एक भाई साहब आए थे संगमनेर से, प्रशांत जी करके, बोलते थे कौन से भी प्राइस में गोपाल भाई गिर दे दो, गिर दिला दो, हम सेवा करेंगे। हमने बोला कि उस माँ ने, आपकी वहां की स्थानीय नस्ल ने हजारों साल आपके पूर्वजों को पाला है, तो वो रखनी चाहिए। तो उन्होंने बात बोला कि एकदम सही है गोपाल भाई, लेकिन हमारे यहाँ पे 1.5 लीटर दूध देती छोटी छोटी डांगी नस्ल है, तो कैसे इकोनॉमी होगा। तो किसान का भी ये प्रश्न है और गवर्नमेंट का भी ये प्रश्न है, साइंटिस्टों का भी ये प्रश्न है। हमने उनको बोला कि उस गाय को हमारी पैटर्न से रखो, हम आपको बैकअप देंगे, क्या खाना देना, कैसे रखना। मेरा आत्मा कहता है कि वो गाय बदलेगी, हमारे पूर्वज श्रेष्ठी होंगे। तो उन्होंने प्रयोग किया 10 गाय पे, तो वही की वही 1.5 लीटर वाली गाय 4 लीटर पे चली गई। भाई साहब, खाना कितना खाया गिर के सामने? सिर्फ 30%। तो एक गिर के खाने में 3 पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। बिल्कुल सर। तो गिर का पूरे गुजरात का एवरेज 8 से 10 लीटर है, और वो 12 लीटर, तो गिर से भी आगे चली गई। गिर के आंचल के रोग मस्टेटाइज को उसको नहीं है, गिर को प्रोलेप्स के केसेस है उनको नहीं है, और वहां पे वो रेजिस्ट है, उसको डॉक्टरी खर्चा कम है। तो ऐसी 20 नस्ल पे हमने धीरे धीरे काम शुरू कराया। सभी माताएं अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है। आज गवर्नमेंट उनके साथ बात कर रही है कि डांगी विकसित करनी, तो गवर्नमेंट शायद उनके साथ बात कर रही है। तो ऐसी सभी नस्ल में जब हम अच्छे अप्रोच के साथ प्रयोग करके गवर्नमेंट और किसानों को दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से टीम वर्क करके वापस हम खड़े हो सकते हैं सब मिलकर। क्या सर, आपको मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आपको लगता है अपना पुराना जो रीति रिवाज था, पुरानी जो अपनी गायें थी, वैसी पीढ़ी वापस आने वाली है? युवा जाग रहे हैं या अभी जागने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ और इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि वो वापस अपना पुराने ज़माने वाला टाइम वापस लेके आ सकते हैं? क्या कर सकते हैं उसके प्रति आपकी क्या राय है सर उसमें? देखिए, एकदम पुराना लाना तो बहुत मुश्किल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम गौचर खो चुके हैं जी। जहाँ पे गाय चरती थी और उसका खर्चा वहीं से 80% निकल जाता था। लेकिन हम युगानुकूल, समयानुकूल क्या कर सकते हैं, तो उसके हम मॉड्यूल्स तैयार कर रहे हैं कि कम जमीन के अंदर चारा कैसे ज्यादा उत्पादन ले। जैसे 7 एकड़ में से हम हर रोज 5 टन चारा काटते हैं। तो अभी काफी जैसे मतलब ऐसा ये लॉकडाउन के अंदर हम काफी किसानों को मिले, उसमें कुछ आईटी के प्रोफेशनल भी थे। उन्होंने जब देखा कि गौ कृपा अमृतम हमने दिया और उनको कृषि में अच्छा परिणाम मिला है, तो वो कृषि के तरफ रुझान उसका बढ़ गया है। तो अभी नई जनरेशन, सभी को तो जॉब मिलने वाली नहीं है, तो ये कृषि और गाय माता के अंदर वो स्वतंत्र है, डिसीजन मेकर खुद है, उसको यस बॉस नहीं करना है किसी को। तो हकीकत में जब आप ऑफिस पे जितना काम करते हैं, विदेश में जाके जितना मेहनत करते हैं, मैं कहता हूं कि आप खेती के अंदर जाके एक एक पौधे से और एक एक गाय माता से बात करना सीखो, तो परिणाम निश्चित मिलता है और युवा आएंगे और धीरे धीरे कार्य होना चालू हुआ है भाई साहब। एक ये